सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी कक्षा में एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण दीपिका की किताब से अभ्यास कार्य नंबर 6 को पूरा करेंगे। अभ्यास कार्य नंबर 6, विलोम शब्द का प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर आप सबको बहुत अच्छे से विलोम शब्द पता है। विलोम शब्द का मतलब आपको पता है क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत शब्द। जो शब्द दिया गया उसका एकदम विपरीत या एकदम उल्टा शब्द ही क्या कहलाता है, विलोम शब्द कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर दिया है, रामू बहुत परिश्रमी है उसका भाई। तो आपको बताना है यहाँ पे परिश्रमी का विलोम शब्द क्या होगा। हाँ, आप लोग को पता है परिश्रमी का विलोम शब्द होगा आलसी। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, पहले नंबर में आप भरेंगे आलसी, आलसी, ठीक है। या फिर आप इसको मैं इसको थोड़ा इधर से कर रही हूँ, आलसी। पहले नंबर में आपको भरना है आलसी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और एक, तब यहाँ पे आपको बताना है कि सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया। तो ठीक का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक का विलोम शब्द होता है गलत। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, यहाँ पर आप भरेंगे ठीक का विलोम शब्द भरेंगे आप गलत। दूसरे नंबर में आप भरेंगे गलत, गलत। तीसरा सब वाक्य क्या है हमारा, शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में। तो सर्दी का विलोम शब्द आपको पता है क्या होता है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप सब बच्चे इतने होनहार हैं। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, खाली जगह में आप भरेंगे शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में, तो आप खाली जगह में भरेंगे गर्मी। क्या भरेंगे खाली जगह में, गर्मी, ठीक है। अब आगे नंबर 4 पर, आम मीठे हैं और अंगूर। तो आपने कहानी सुनी है, अंगूर खट्टे हैं, या लोमड़ी वाली, लोमड़ी अंत में जब उसको अंगूर नहीं मिलते हैं तो क्या बोलती है, द ग्रेप्स आर सार, अंगूर खट्टे हैं। तब अब आपको मैंने इतना अच्छा उदाहरण दिया, आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आपको खाली जगह में क्या भरना है। तो आपको यहाँ खाली जगह में भरना है खट्टे, खट्टे। ये बेटा ऊ की मात्रा नहीं है, ट के नीचे जो पहले ट के नीचे मैंने हलंत रेखा खींची है वो ऊ की मात्रा नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान से हलंत खींचिएगा, वहाँ पे ऊ की मात्रा न लगा दीजिएगा। अब आगे अभ्यास नंबर 7 पर आपको यहाँ लिखना है पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि पर्यायवाची का मतलब होता है जो शब्द दिया गया है उसी शब्द से मिलते जुलते शब्द को आपको लिखना है जिसका अर्थ दिए हुए शब्द के अर्थ से मिलता हो। तब यहाँ पर आपको गगन शब्द दिया हुआ है, गगन मतलब क्या होता है, आकाश। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले नंबर पर आप लिखेंगे आकाश। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे, अब दूसरा जो खाली स्थान है वहाँ पर आप लिख सकते हैं, दूसरे खाली स्थान पर आप लिख सकते हैं नभ, ठीक है। और तीसरा खाली स्थान जो है वहाँ पर आप लिखेंगे अंबर भी लिख सकते हैं, आसमान भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों शब्द लिख दे रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखिएगा। अंबर भी आप लिख सकते हैं और आसमान भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंबर भी आसमान का एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो आपको मैंने 4 पर्यायवाची शब्द बताए गगन के, आप इन चारों में से कोई भी 3 अपने किताब में लिख लेंगे। दूसरे
नंबर पर है अम्बा। तो अम्बा का आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी किताब में पढ़ा था। अम्बा का क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। अम्बा का पहला आप भरेंगे माँ, पहला आप भरेंगे माँ, दूसरा भरेंगे माता, तीसरा भरेंगे, दूसरे नंबर पर आप भरेंगे माता, तीसरे नंबर पर भरेंगे आप जननी, जननी। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको बता दिया। आप ये 3 अपने किताब में भरेंगे खाली जगह में। आगे चलते हैं नंबर 3 पर। रजनी। रजनी का अर्थ होता है बेटा रात। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पहले नंबर पर आप लिखेंगे रात, दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे, आपको पता है पर्यायवाची क्या है दूसरे नंबर पर? हाँ, आप यहाँ पे लिखेंगे रात्रि। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे निशा। निशा शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची है? रात का या रजनी का। तो आप यहाँ पे ये 3 शब्द अपनी किताब में आप लोग भरेंगे। आगे है नंबर 4 पर कुसुम शब्द दिया हुआ है और आपके किताब में पहले ही उदाहरण के रूप में समझाया था कुसुम का पर्यायवाची। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुष्प। पहले नंबर पर आप पुष्प लिखेंगे, दूसरे नंबर पर फूल, तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे कुसुम, कुसुम। यहाँ पर केवल फूल में फ में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, बाकी प पुष्प प में भी छोटा ऊ की मात्रा लगी है और तीसरे नंबर कुसुम लिखा है। माफ़ करिएगा बच्चों, तीसरे नंबर पर आपका कुसुम नहीं सुमन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा सुमन। मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, यहाँ पे तीसरे नंबर पर आप लिखिएगा सुमन। सुमन में स में भी मैंने छोटा ऊ की ही मात्रा लगाई है। ठीक है, तो आप भी ध्यान से मात्राएं लगाइएगा जिससे गलतियाँ कम हो। आगे नंबर 5 पर है वृक्ष। तो वृक्ष का पर्यायवाची आप सबको पता है, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे बताया था जब मैंने आपकी मौखिक परीक्षा ली थी। तो पहले नंबर पर आप भरेंगे वृक्ष में, पहले नंबर पर आप भरेंगे पादप। क्या भरेंगे आप लोग? पादप। दूसरे नंबर पर आप लोग लिखेंगे पेड़। तीसरे नंबर पर आप लोग लिखेंगे तरु। ठीक है, ये तीनों ही शब्द किसके पर्यायवाची हैं? वृक्ष के। तो आप सारे बच्चे इस तीनों शब्द को अपनी किताब में लिखेंगे और अभ्यास नंबर 7 को पूरा करेंगे। आगे आइए, अभ्यास नंबर 8, अशुद्ध शब्द को शुद्ध कर वाक्य पुनः लिखें। तो यहाँ पर आपने मुझे बताया था कि मैम कैसे हम वाक्यों का शब्दों का उच्चारण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अभ्यास नंबर 8 पर भरेंगे पहले नंबर में हरी शब्द को परेशान करता था। तो परेशान, थोड़ी देर रुक करके ध्वनि बाहर आ रही है, इसका मतलब बड़ा स का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आप भरेंगे परेशान। ठीक है, यहाँ पे आप भरेंगे परेशान। अब ख नंबर पर दिया है देवदत्त ने हंस को तीर मारा। तो हंस नहीं, यहाँ पे हंस होगा। ठीक है, तो मात्रा जो है वो चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा? श पर लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चंद्र बिंदु कहाँ लगाएंगे? ख नंबर पर आपको देवदत्त ने हंस को तीर मारा। हंस को नहीं, यहाँ पे हंस रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे?
केवल और केवल अंग की मात्रा लगाएंगे, हंस हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। तो यहाँ पे चिड़िया, आपको पता है कि चिड़िया में ड़ के नीचे हमेशा एक बिंदी लगती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? चिड़िया, चिड़िया आपको लिखना है। ठीक है। अब आगे चौथे नंबर पर रमेश ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। तो परीक्षा हम लोग थोड़ा सा आराम से इस शब्द की ध्वनि उच्चारित कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा परीक्षा में छोटी ई की नहीं बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। आगे अंग नंबर पर है सूर्य को नमस्कार करो। लेकिन क्या आप इस शब्द को सूर्य जो यहाँ पे लिखा हुआ उस शब्द को पढ़ने में सक्षम है? नहीं। तो यहाँ पर क्या रहेगा? सूर्य, र जो लगा है वो किस पे रहेगा? य पर। तो आप कैसे लिखेंगे? स पर ऊ की मात्रा और र का प्रयोग हम य के ऊपर करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है, आप इसको देखते हुए अपने अभ्यास कार्य 6, 7, 8 को पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।